Hello students, today we will see the executive and here in this class we are discuss about Prime Minister. In earlier classes we all see the powers of the President and the tenure of President and also which type of qualification for to become a President we are discuss. Now here we are discuss about Prime Minister. So Prime Minister, lots of power he have. So the Prime Minister of India is the real head of the executive and is the pivot around which the whole constitutional machinery revolves. अब ये क्या है, एक जैसे पहिया होता है, पहिए की धुरी होती है, उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर होते हैं. उन्हीं के चारों ओर क्या होता है, सारी चीजें क्या होती हैं, फंक्शन होती हैं. जैसे प्रेसिडेंट को कुछ पावर दी गई है, साथ में कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी कुछ पावर दी गई है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिन्हें कहते हैं. तो इन दोनों के बीच में जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, एक तरह से समझिए मीडिएटर. ओके, so the Prime Minister of India is the constitutional head of the states and works as the head of the union government. तो हेड की तरह ये काम करते हैं. यूनियन गवर्नमेंट में जो भारत सरकार है उसमें जो हेड है that is the Prime Minister. As said earlier, the party that wins the majority of seats in the Lok Sabha elections is invited by the President of India. तो अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के थ्रू और ऐसे ही नहीं हो जाता है, लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी. मेजॉरिटी पार्टी का मतलब ये हुआ जब लोकसभा इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन में जिस भी पार्टी के पास कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं, जीत के आते हैं जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो जिस भी पार्टी में मेंबर्स ज्यादा जीत के आते हैं उन पार्टी से जो मेंबर्स हैं वो सभी क्या करते हैं, अपना एक लीडर को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और फिर प्रेसिडेंट के पास जाकर बताते हैं कि शी बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट फिर उस व्यक्ति को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर. ओके, so this is the about प्राइम मिनिस्टर की कैसे प्राइम मिनिस्टर का हम लोग सिलेक्शन करते हैं. जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं उन लोकसभा इलेक्शंस के थ्रू ही हम क्या करते हैं, जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होती है, जो ज्यादा सीट जीत के आती है, उसी पार्टी का हम क्या करते हैं, एक मेंबर इलेक्ट करते हैं और उसे हम अपना लीडर मानते हैं और फिर उसके बाद उसे प्राइम मिनिस्टर के लिए हम क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं. So this is the election of or selection of a prime minister. ऐसे selection होता है किसका, prime minister का. Okay, okay. Now we are discuss next. That is the leader of the majority party is elected as the prime minister of India. He is the real head of the state. On the advice of the prime minister, the president appoints the members of his or her council of ministers. तो प्राइम मिनिस्टर्स के थ्रू ही हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के माध्यम से या प्रेसिडेंट को हम बताते हैं कि ये हमारे यहाँ के क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और उनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही होती है. और किसके सजेशन में होती है, प्राइम मिनिस्टर के सजेशन से होती है. ओके, if a non-member of the parliament is sworn as the council of minister, he or she must be elected to any house of the parliament within 6 months. अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अपने सेलेक्ट करना चाहें, तो बहुत जरूरी है कि वो 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का क्या हो जाए, सदस्य हो, तभी हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं. अदरवाइज he or she will have to vacate the post. नहीं तो फिर क्या होगा, उन्हें अपनी पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा. ओके, अब बात कर ले रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की. So the Prime Minister of India is the
constitutional head of the state and works as the head of the union government. So being the head of the state, she is vested with many executive powers. तो उनके पास कुछ बहुत सारी executive powers भी होती हैं. It is अगर बात करें तो he or she on whose will the president can dissolve the लोक सभा. अब अगर प्रधानमंत्री चाहेंगे तो उनके कहने पे प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जो लोकसभा है उस लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे और इलेक्शन क्या करेंगे, डिक्लेयर कर देंगे. ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज और हर लीडरशिप. तो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स हैं, तो जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो सभी किसके अंडर में काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर पे काम करते हैं. एंड ही इज आल्सो कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट इन ऑल डिसीजन. तो किसी भी डिसीजन में, हर प्रकार के डिसीजन में क्या है, ये कम्युनिकेट करते हैं प्रेसिडेंट को. तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कि कैसे लोकसभा को डिसॉल्व करना होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट से कहते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, सजेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, लोकसभा को जो है डिसॉल्व कर दिया जाता है और उसकी जगह पे फिर नया इलेक्शन क्या होता है, अनाउंस कर दिया जाता है. ओके, सो दिस इज द पावर्स और फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. एंड अगर और भी कुछ बातें कर लें तो जैसे द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वो मीटिंग करते हैं और उसके हेड भी होते हैं. ही कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट मिनिस्टर्स एंड इज आल्सो द चीफ डिसीजन मेकर. और लास्ट में फिर क्या होता है, डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही लिया जाता है. और प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही सेलेक्ट करते हैं अपने कैबिनेट मिनिस्टर को, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को और डिप्टी मिनिस्टर्स को, जिन्हें हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कहते हैं. ओके, नाउ वी विल सी अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी बात कर ली जाए, कई बार इसका नाम आ रहा है. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम लोग बात करें, सो देयर आर 3 कैटेगरीज. फर्स्ट इज द कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड थर्ड वन इज द deputy minister. Out of these, the cabinet ministers hold the highest rank as they are the most experienced and make all the important decisions. तो इनके सिवा भी कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा अनुभवी होते हैं और उनके सजेशंस के थ्रू ही क्या करते हैं, सभी मिनिस्टर्स काम करते हैं. These decisions are binding on all the 3 categories of ministers. So the cabinet minister, अगर cabinet minister की बात करें, so the cabinet minister holds change of different portfolios or departments of the central government. तो central government के जो different departments होते हैं उसके ये क्या होते हैं, head होते हैं. Like अगर example की बात करें, जैसे finance minister हुए, he is a cabinet minister, he or she is a cabinet minister. फाइनेंस की बात करें, डिफेंस मिनिस्टर की बात करें, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करें, एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात करें, सो दे ऑल आर द कैबिनेट मिनिस्टर. ओके, नेक्स्ट इज अगर हम लोग डिस्कशन करें, नेक्स्ट इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स. सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें, सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कैन आल्सो होल्ड इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट. तो ये अपना खुद का इनका जो है डिपार्टमेंट होता है और इसके ये चार्ज लिए हुए होते हैं, हेड होते हैं. हाउएवर दे कैन नॉट अटेंड कैबिनेट मीटिंग. ये कैबिनेट मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं. द डिप्टी मिनिस्टर्स असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स. तो डिप्टी मिनिस्टर्स जो होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को और कैबिनेट मिनिस्टर को क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं. और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, यू ऑल नो दैट हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क एज अ टीम. प्राइम मिनिस्टर और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये सभी क्या करते हैं, ये टीम की तरह वर्क करते हैं, कलेक्टिवली एक साथ, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए अपने अपने डिपार्टमेंट की. एंड दे आर ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. और पार्लियामेंट के लिए ये सभी क्या होते हैं, जवाबदेह होते हैं. ऐसा नहीं है कि केवल प्राइम मिनिस्टर ही जवाबदेह है, प्राइम मिनिस्टर ही हर क्वेश्चन का जवाब देंगे. अगर किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, चाहे वो फाइनेंस हो,
फाइनेंस की बात हो या फिर डिफेंस की बात हो या फॉरेन अफेयर्स की बात करें, तो इन सारे फील्ड्स के अगर कोई भी टॉपिक है तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अगर टॉपिक है तो डिफरेंट डिफरेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, अपने जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो भी इश्यूज होंगे, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द अबाउट प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर्स होती है, साथ में हमने देखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो है हेड होते हैं और इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। जो लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी में, लोकसभा में जो जीत के आते हैं वो जो है बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। एंड ही एलोकेट्स पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स। Prime Minister advises the President to dissolve the Lok Sabha. So these are the some powers we are discussed earlier. I am just recalling you. And he also communicate to President for to all the decisions. And the Council of Ministers, it's also part of the executive, and it is there are three categories: a cabinet minister, minister of states, and deputy ministers. And the works are divided in different groups. Okay students, so this was the video and this was the class about Prime Minister and the Council of Minister. In next video when we all meet, we all discuss next chapter of civics. Thank you so much students. Again I am recalling you that earlier you all get PDF of question answer, so you must write the question answers on your notebook, and after completion the work please send in WhatsApp group. Okay, thank you so much students.